मनुष्य को किस उम्र तक पापों की सज़ा नहीं मिलती। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी भी अपने जीवन काल में एक छोटी सी गलती ना किया हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियां या पापों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती है। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय हम यदि कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं जाने अनजाने में, तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसी कौन सा समय आता है जो उस समय किए हुए पाप या गलती की सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती है। मनुष्य को किस उम्र तक उनके पापों को सज़ा नहीं मिलती। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए। वे बहुत बड़े तेजस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए उनकी ओर आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तो वैसे भी चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उससे विनती करने लगे। महर्षि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं और ये सभी चोर हैं। महर्षि ने उसकी विनती सुनकर उसे छुपने के लिए उसे अपने आश्रम दे दिया। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उस ऋषि के आश्रम तक आ पहुँची और महर्षि के आश्रम की तलाशने लगे। लेकिन सभी चोर अपना लूटे हुए धन उसी आश्रम में छुपाकर भाग चुके थे और जब सैनिकों को वह लूटे हुए धन ऋषि का आश्रम में मिला, तुझसे निकलो, उस ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गया। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताया। उसके बाद राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाई गई तो उसकी मृत्यु न हुई, मगर उसे दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कब हमें पापों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। तब ऋषि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ़ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वे ऋषि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, हम अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। हम सदा परमात्मा के भक्ति धर्म आचरण करते जीवन व्यतीत किए हैं, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुबा दिया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम है। जय श्री कृष्ण।